नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे फेमस पर्सनैलिटीज और उनके निकनेम के बारे में। काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पार्ट सेकंड है और जो पहला पार्ट है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसे वहां से देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। किसको शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। तो आपका आंसर होना चाहिए कालिदास को। ये काफ़ी बड़े लेखक थे और उन्होंने संस्कृत में काफ़ी जो लेखन के क्षेत्र में उन्होंने उल्लेखनीय काम किया है। उनके कुछ बुक है जैसे मेघदूता हो गया, राघव वसमा हो गया, विक्रम संयुमा हो गया। किसको ग्रैंडफादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए दोंडोजी गोविंद फड़के को। ये भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने से 1913 में सबसे पहली इंडियन फिल्म बनाई थी राजा हरिश्चंद्र। ये मूक फिल्म थी। इसके पहले भी काफ़ी फिल्में बनती थी पर उनको पूरी तरह स्वदेशी नहीं थी, इसलिए उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। और भारत में सबसे पहली फिल्म जो है उसको राजा हरिश्चंद्र को ही कहा जाता है। विच पर्सन इज कॉल्ड मैजिशियन ऑफ हॉकी, तो आपका आंसर होगा ध्यानचंद को। मॉर्निंग स्टार्स ऑफ इंडियन रेजिडेंस, तो आपका आंसर होगा राजा राम मोहन राय को। ये फाउंडर है ब्रह्मो समाज के। इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी और इन्होंने जो सोशल रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने काफ़ी बड़ा योगदान है उनका। उन्होंने काफ़ी सोशल रिफॉर्म के लिए काम किया था, इसीलिए उन्हें मॉर्निंग स्टार्स ऑफ इंडियन रेजिडेंस कहा जाता है। चलिए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन को। तोता हिंद किसे कहते हैं, आमिर खुसरो को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेजेडी किंग किसे कहते हैं, तो दिलीप कुमार को ट्रेजेडी ऑफ किंग कहते हैं। इनके जो अभिनय थे यानी जो सीरियल रहते थे वो सभी सीरियस रहते थे, तो इसीलिए फेमसली इनको ट्रेजेडी किंग कहते थे। किसको इंडियन आइंस्टाइन कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए नागार्जुना को। देखिए अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया है, उसी तरह नागार्जुना ये 150 से 250 एडी के दौरान उनका जन्म हुआ था, यानी उनके उस दौरान उनका कालखंड था। तो उन्हें उस समय पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था, जैसे लंबाई किसी चीज की लंबाई कम या ज्यादा, इसके फील्ड में उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था। तो ये ज्ञान काफी पहले भी भारत में अवेलेबल था, इसीलिए उन्हें इंडियन आइंस्टाइन कहते हैं। किसको लेडी विथ लैम्प कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विथ लैम्प कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए क्रिमियन जो वार हुआ था तो उसमें इन्होंने काफी महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले किया था। इन्होंने उस समय जो लोग घायल होते उनकी जाकर उनकी सेवा की थी, तो वो हमेशा रात के समय अपने हाथ में लैंप लगती थी, तो इसीलिए उनको लेडी विथ लैम्प कहा जाता है। और उनकी जो नर्सिंग की सेवा थी वो काफ़ी अभूतपूर्व थी। उनका लाइफ काफ़ी अच्छा जी सकती थी पर फिर भी उन्होंने सेवा भाव से कार्य किया, इसीलिए आज आप देख सकते हैं काफ़ी नर्सिंग स्कूल जो थे उनका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम पर रखा जाता है और इसीलिए इन्हें फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग भी कहा जाता है। और आपको ये भी याद रखना है इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था क्रिमियन वार में। इसमें इन्होंने जो घायलों की सेवा की थी वो काफ़ी उल्लेखनीय है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच पर्सन इज कॉल्ड सेंट ऑफ गटर्स, तो आपको पता होगा मदर टेरेसा को सेंट ऑफ गटर्स कहा जाता है। मास्टर ब्लास्टर किसे कहते हैं, आपके फेवरेट सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहते हैं, वैसे उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है। गोल्डन गर्ल ऑफ इंडिया, तो पीटी उषा को गोल्डन गर्ल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्हें क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक्स एंड फील्ड भी कहा जाता है, आपको इसे भी याद रखना है। ओके,
शहीद आजम किसे कहते हैं? भगत सिंह को शहीद आजम कहते हैं, ये आपको याद रखना है। मैसूर टाइगर किसे कहते हैं? देखो, टीपू सुल्तान को मैसूर ऑफ टाइगर कहते हैं। तो इन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ काफी लंबा युद्ध लड़ा था और इसीलिए इन्हें मैसूर ऑफ टाइगर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो फर्स्ट टाइम से वो रॉकेट यूज की थी ब्रिटिश के खिलाफ, और इनका जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें काफी उल्लेखनीय योगदान रहे। इसको फादर ऑफ लोकसभा कहते हैं। तो मावलकर ये जो थे फर्स्ट स्पीकर थे ऑफ लोकसभा के, और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ लोकसभा कहते हैं। शेर कश्मीर किसे कहते हैं? एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, शेख अब्दुल्ला को शेर कश्मीर कहते हैं। इन्होंने फाइट किया था फ्री कश्मीर के लिए। वहाँ पर जो राजा हरिश्चंद्र थे, उनका जो रूल था उसके खिलाफ उन्होंने फ्री कश्मीर हो इसके लिए काफी काम किया था, इसीलिए इन्हें प्यार से लोग शेर कश्मीर भी कहते थे। इसको बंगाबंधु कहते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए शेख मुजफ्फर रहमान को बंगाबंधु कहते हैं। इनको फादर ऑफ बांग्लादेश कहते हैं। इन्होंने बांग्लादेश जो फॉर्मेशन था उसमें काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था, और जब बांग्लादेश स्वतंत्रता से बन चुका था तो वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, और उनके बाद में प्रेसिडेंट होने के बाद में उन्होंने एज अ पीएम के तौर पर भी वहाँ पर कार्य किया है, इसीलिए इन्हें बंगबंधु कहते हैं। मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया, सो आप कह सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया कह सकते हैं। इन्होंने ये काफी अच्छे लेखक थे, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम्स अपने जो लेखन की शैली है उसमें डिमांड फॉर सेल्फ गवर्नेंस थ्रू हिज राइटिंग, यानी खुद के जो लिखान है उसमें दिखाई देता है कि इन्होंने सबसे पहले सेल्फ गवर्नेंस की बात की थी, इसीलिए इन्हें मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया कहते हैं। ये फाउंडर है आर्य समाज के। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, आर्य समाज के फाउंडर कौन है? तो आपको याद रखना है स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के फाउंडर है। एंड उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, बैक टू वेदास, यानी ग्रंथों की ओर चलिए। सो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति होते हैं। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहते हैं। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्हें ऑर्निथोलॉजिस्ट भी कहते हैं, यानी पक्षी के जो शास्त्र होता है पक्षी शास्त्र, उसमें उनका काफी अच्छा योगदान है, और उनकी फेमस बुक है द फॉल ऑफ स्पैरो। इसे मैचिवली ऑफ इंडिया कहते हैं। तो चाणक्य को मैचिवली ऑफ इंडिया कहते हैं, याद रखिए। उनके और भी नाम है, जैसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त। इसमें से कभी भी आपको कुछ नाम अलग अलग पूछ सकते हैं। सो आप तीनों नाम ध्यान में रखिए, चाणक्य, कौटिल्य एंड विष्णुगुप्ता। ओके, मैचिवली ऑफ इंडिया। मैजिशियन ऑफ हॉकी किसे कहते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए ध्यानचंद को मैजिशियन ऑफ हॉकी कहते हैं। इनका जो हॉकी में जो प्रदर्शन है वो काफी अच्छा था। एक बार तो इन्हें हिटलर ने भी ऑफर दिया था उनकी ओर से खेलने के लिए, पर देशभक्ति के कारण उन्होंने वो ऑफर नकार दिया था। आपको याद रखना है मैजिशियन ऑफ हॉकी ध्यानचंद है। किसको देश रत्न कहा जाता है? सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। इनका स्वतंत्रता संग्राम में काफी अच्छा योगदान था, और ये भारत के सबसे पहले प्रेसिडेंट के नाम तौर पर उभर के आए थे। और आपको याद रखना है देश रत्न एज अ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसे हरियाणा का हरिकेन्स कहते हैं। सो आपको इसका आंसर है
कपिल देव, तो हरियाणा का हरिकेन्स कपिल देव को कहते हैं, जिन्होंने 1983 में जो विश्व कप जीता था उसकी कप्तानी की थी। इनका क्रिकेट के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण योगदान है। इसे हॉकी विजार्ड्स कहा जाता है। ये तो सिंपल बात है। ध्यानचंद को ही हॉकी ऑफ विजार्ड कहा जाता है। ये जब भी खेलते थे तब ऐसा लगता था कि मानो गेंद जो होती है हॉकी के अंदर, जो गेंद यूज करते वो जो हॉकी में बैट यूज करते उसे चिपक गई हो, यानी इतनी जबरदस्त तरीके से खेलते थे, इसीलिए इन्हें हॉकी ऑफ विजार्ड भी कहते हैं। किसको जन नायक कहते हैं। कर्पूरी ठाकुर, इन्हें जन नायक के तौर पर जाना जाता है। ये फ्रीडम फाइटर थे। इनका स्वतंत्रता संग्राम में इनका काफी बड़ा योगदान है और ये स्वतंत्रता होने के बाद में चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार के तौर पर भी उन्होंने काम किया है और इन्हें लोग प्यार से जननायक भी कहते थे। आपको याद रखना है, जननायक एज अ कर्पूरी ठाकुर, ये बिहार से आते हैं। इसे लाइट ऑफ आसिया कहा जाता है। ये बहुत आसान और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका सिंपल आंसर है लॉर्ड बुद्धा को लाइट ऑफ आसिया कहा जाता है, क्योंकि जो बुद्ध धर्म है वो करीब करीब भारत, चाइना और जो छोटे मोटे कंट्रीज है भारत के साइड में, उनमें काफी अच्छे से फैल चुका है और इनका जो धर्म है वो काफी शांति से रहने का संदेश लोगों को देता है और स्वार्थता की भावना लोगों में जन्म देती है। इसीलिए लाइट ऑफ आसिया लॉर्ड बुद्धा को कहते हैं। इसे प्रियदर्शनी कहते हैं। ये काफी अलग क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी को प्रियदर्शनी कहते हैं। ओके, इसे टाइगर ऑफ मैसूर कहते हैं, हमने देखा हुआ है, फिर भी टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहते हैं। किसे यंग टर्क कहा जाता है, आपको याद रखना है। चंद्रशेखर को यंग टर्क कहा जाता है। ये एज अ प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं 1990 से 1991 तक, यानी करीब करीब 1-2 साल के दरमियान ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और इनके काफी उग्र स्वभाव के व्यक्ति थे। ये किसी से डरते नहीं थे, अपनी जो बातें वो बेबाक तरीके से रखने के लिए प्रसिद्ध है। ये जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो कांग्रेस ने उनका जो समर्थन है उसे निकाल दिया था, इसीलिए उनकी सरकार गिर गई थी, इसलिए उन्हें प्राइम मिनिस्टर पद से इस्तीफा देना पड़ा था। आप याद रख सकते यंग टर्क एज अ चंद्रशेखर को। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।